मार्कर तो यार मिले नहीं, मार्कर ढूंढना था। अब तक जो हमने बात करी थी सेमीकंडक्टर की बात करी थी, ठीक है। उससे पहले अभी तक सेमीकंडक्टर का जो हमने पिछली क्लास में बताया उससे कुछ ऐसा है समझ में नहीं आया? सब क्लियर है अभी सेमीकंडक्टर सवाल, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक में जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर को हमने सारा खत्म कर लिया। प्योर में ऐसा कुछ बचा है जो नहीं बताओ, कुछ बताओ ऐसा कुछ प्योर नहीं, ठीक है। सब क्लियर है ना, तो आगे बढ़े नहीं? मेरे को भी कॉलेज में एक साल होने वाला है, 30 तारीख को पहली बार आया था। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ ना बोर्ड पे, ऐसे ऐसे आप लिखते चलना, ठीक है। आगे मेरा क्या सेमीकंडक्टर। मैं तुमने देखा होगा मैं सारे अक्षर बड़े लिखता हूँ ना, इसलिए कभी आप सभी को समझ में आ जाए ना। तो कोशिश आप भी करो कि कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट कर लो, है ना, ताकि चीज़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ चीज़ें मेरे को समझ में आ जाए, तुम पढ़ो तुम्हारी चीज़ें सबको समझ में आ जाए ना, उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट था मेरा टू टाइप्स, एक होता मेरा प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता मेरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं शुद्ध, इसको बोलते हैं अशुद्ध, ठीक है। कल तक हमने जो बात की थी सारी शुद्ध की बात करी थी, आज जो पढ़ेंगे हम अशुद्ध वाले सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। हो गई, ठीक है। जो मेरा अशुद्ध सेमीकंडक्टर होता है वो मेरा टू टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा टाइप? टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो आप पीएन किसी बुक में लिखा हुआ था ना, किसकी में लिखा हुआ पीएन क्यों था, वो पीएन देखना यहाँ से जनरेट होगा, पीएन पीएन बना कैसे, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर की, ठीक है, एससी सेमीकंडक्टर, ठीक है। फुल फॉर्म आप कर लेते बाद में। तो ये मेरा टू टाइप्स का होता है, मेरा निकल के आता है। एक होता है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना लिखोगे आप, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, जिसमें मैंने ट्राइवेलेंट यानी कि टेट्रावेलेंट हो गया, ट्राइवेलेंट हो गया, पेंटावेलेंट के तत्व बताए थे। तो जो मेरा ये टेट्रावेलेंट था उसमें मैंने एक नाम लिखवाया था टीन। देखो एक बार पढ़ के देखो, इसको मैंने केमिस्ट्री में जो नाम है एसएन बोलते हैं इसको, टीन लिखा हुआ है। अब ये जो टीन है ना, वो वाला टीन नहीं जो आप सोच रहे हो, ये सेमीकंडक्टर वाला टीन है, ठीक है। ये वो वाला टीन में सोच रहे हैं इसको आप, जो नॉर्मली तेल आता है ना इसमें भरा हुआ, एक वो वाला टीन होता है, वो टीन होता है, एक टीन होता है टीन, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। सेमीकंडक्टर
एक मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी वाले लास्ट में कि परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर, ऐसा लिखवाया कुछ नहीं लिखवाया, हाफ में छोड़ दिया था क्या मैंने? ये आगे किसी की इसकी अर्धचालक की आगे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक की आगे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद ये यूनिपोलर पोलर पोलर हो गया, ठीक है आगे बताओ। और एनर्जी गैप बैंड गैप बनाया था और फिर ये बनाई थी कार्बन 6 वाला बताया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 चार्ज करे होते हैं। मिल गया भाई, अब ठीक है ठीक है। अब मैंने बताया मैंने हाँ यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैंने जो ना 2 तत्व बताए थे आपको। एक बताया था कार्बन क्या बताया था कि क्या कार्बन क्या है, जो अगर मैं उसकी क्या नाम है एटम की स्ट्रक्चर को देखता हूँ इंटरनली, तो उसमें क्या है लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या है उसको 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो क्या है मेरा सेमीकंडक्टर हुआ, लेकिन इसको मैं किसमें यूज नहीं करता, सेमीकंडक्टर में यूज नहीं करता। कारण क्यों यूज नहीं करता, तो बताया ना कल मैंने, कारण क्यों यूज नहीं करता, क्योंकि जो उसका बैलेंस एनर्जी बैंड गैप है ना, उसका जो लेवल है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन बीच के पाया जाता है। और जिसका एनर्जी गैप, जिस भी मटेरियल का एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन से ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होगा, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, इंसुलेटर में। इसलिए आप कार्बन को जो है ना कहीं भी कंडक्टिव मटेरियल में नहीं देख पाओ, कहीं भी कार्बन नुकसान करता है चीज़ों के लिए, नुकसान करता है। आपने देखा है बैटरी के ऊपर कार्बन रहता है वाइट का येलो या ग्रीन कलर का आता है, उसको हम गर्म पानी डालते हैं तो हट जाता है, फिर बैटरी दोबारा अच्छी तरीके से चलती है। तो इसीलिए कार्बन कैसा काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन आप देखते हैं ना कि लाइट थोड़ी बहुत जाती है, वो जा किसके कारण है, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में है ना, वो इसलिए थोड़ी बहुत लाइट वो भेजता रहता है, लेकिन अच्छी तरीके से कब भेजेगा जब आप उसको बिल्कुल हटा दोगे कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आगे अब देखो, जब मैंने वो ये तो मैं बात करूँ टेट्रावैलेंट वाले तत्वों की, अब मैं बात करता हूँ ये पेंटावैलेंट के तत्व थे मेरे, जो 15 स्तंभ के थे पेंटावैलेंट तत्व। मैंने सबसे ऊपर एक गैस का नाम लिखा था, कौन सी गैस थी बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। देखो भाई अपनी नोटबुक में लिखवाया था मैंने कल, कोई सी गैस लिखवाई थी मैंने पेंटावैलेंट एलिमेंट में, भूल जाते तुम तो यार। मैंने एक टेबल बनवाई थी, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट टेबल बनवाई थी, उसमें सबसे ऊपर टेबल में एक नाम लिखा था गैस का, दिखा रहा मुझे नोटबुक दिखाओ। सर नहीं बनवाई थी, बताई थी इसलिए हम बताई थी आगे। आपने लिखी नहीं थी, नोट नहीं करी थी वो, मैंने छोड़ दिया था क्या उसको, टेबल को छोड़ दिया था, मैंने लिखा नहीं था ये सब, ऐसे नहीं समझा यार। टेबल लेवल में जो ये ट्राइवैलेंट लिखा था, टेट्रावैलेंट जो आप बोले टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा कुछ बोला था मैं, टेट्राहेड्रल होता है वो आप वो सिर्फ बता रहे बताया था, बाकी कुछ नहीं मैंने लिखवाया था, ये लिखवाई थी, ठीक है उसको ट्राइवैलेंट वो ही पढ़ा था, उसको कंप्लीट करो पहले उस टेबल, ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बनाओ ऐसा, तो इसमें मैंने पूछा कि कम से कम मुझे बता दो मैंने कहाँ तक पढ़ाया। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है, ठीक है ना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, फिर मैंने बनवाई दिया, मेरे को याद आ रहा है आप देखो आसपास की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या टेट्रावैलेंट है ना, टेट्रावैलेंट, ठीक है। ट्राइवैलेंट, ठीक है। पेंटावैलेंट,
थर्ड एक ही एलिमेंट थे, ठीक है। ये कौन सा है मेरे, फोर्थ एक ही एलिमेंट थे, ये क्या है मेरे, फिफ्थ एक ही एलिमेंट थे, उनको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और स्तंभ कौन सा था, ये 13, ये 14 और ये 15 स्तंभ थे, ठीक है। जो ग्रुप बोलते हैं ना, इसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, आपको जो है ना सिर्फ एक नाम याद रखना है, और उसके बाद जब आपको एक नाम याद है ना, सारे एटॉमिक नंबर आपको याद आ जाएंगे। अब मेरे को याद है ना, मैंने कल बनवाया किसी में बताया था, हाफ पावर नहीं बता रहा था, हाफ पावर नहीं बताया था, टिकट बनवाई थी मैंने, आपको नहीं बनवाई, बताया था ना हाफ पावर ना, 1 SP 2 SP का मैंने इधर बनवाया था, तो आप कह रहे हो नहीं बनवाई, मैंने बनवाई थी भाई, तुमने नोटबुक में बता रही नहीं है ना, दिक्कत तो ये है ना। अरे सर बताते थे, फिर कोई और नया सवाल उठ जाता था कल तो। आजकल क्वेश्चन इतने डेविड मक्समन क्वेश्चन जो बने हुए ये जो आपने बताया ना, चलो ठीक है, कल को छोड़ दे, आज की कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं खापा वैज्ञानिक है जो 1 SP 2 SP हाँ, उसके बाद क्वेश्चन डाउट हो गए, फिर उसके बाद शायद ईश्वर बदलने लग गया था, शायद ऐसा होगा, ठीक है। फिर आपको ये चीज याद रखनी चाहिए ना, टू 8 वाला कॉन्सेप्ट, 18 32 है ना, ये वाला जो है, बस आपको ना एक एलिमेंट याद रखना है, उसके बाद सारी चीज आपको प्राप्त मिल जाएगी। जैसे पहला जो एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का 5, 5, और प्रेजेंट किससे करते हैं, बी बी से, ठीक है। 5 से कितना आएगा, 6, कार्बन, कार्बन आएगा वही C6 वाला है ना, 6 और 6 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगला कौन सा नंबर आएगा, 7, 7 पे क्या था, नाइट्रोजन, सात N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 13 में क्या है मेरा, एल्यूमिनियम, ठीक है। 13 रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Al से, देखना एक कितना याद है, उससे सारे आ जाएंगे। 13 के बाद कितना आएगा, 14, सिलिकॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 14। फिर क्या आएगा, 14 जा गया, 15 पे क्या था, फास्फोरस, भैया याद करो यार, ये मैं कब चीज की पढ़ी यार, फास्फोरस 15 पी से करते हैं। अब यहाँ कितने जोड़ दिया था, 13 में 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 13 में 18, 31 भाई मैंने कितना आ गया, 31 आएगा ना, ये 31 पे क्या है, गैलियम, जी बोलते हैं इसको, गैलियम इसको बोलते हैं जी। अरे मेरे याद है भाई, मैं बता रहा हूँ, तुम बता रहे हो, ना जी निकाल दे इससे गैलियम से आगे क्या आएगा, इससे आगे 31 से आगे क्या आएगा, जर्मेनियम 32 जर्मेनियम, ये याद होगा, जर्मेनियम, ठीक है। जी ई से बोलते हैं इसको, कितना है, 33 बताओ, 33 आएगा ना, आर्सेनिक, एस बोलते हैं इसको, क्या होगा, आर्सेनिक, इसमें 18 जोड़ो, 31 में 18 जोड़ो, 49 40
इंडियम, ठीक है, इंडियम इसको बोलते हैं IN, ठीक है। अब आता जो अभी आपको बताया था तीन, अच्छा इसको बोलते हैं SN, ठीक है। 51 पे क्या आएगा, इससे आगे 51 आएगा। 51 पे क्या था, एंटी मनी। जब आप शोल्डर वायर बनाते हो ना, शोल्डर वायर बनाते हैं, अगर उसमें एंटी मनी मिलाते तो कठोर होता है, ऐसा कुछ है। अब इसमें मिलाते तो पतला होता है, ऐसा कुछ है। जब शोल्डर वायर बनाते तो क्या आएगा, एंटी मनी। ठीक है भाई, इसको करते हैं SP, ये टेबल बनाते हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। एक और चीज रहेगी, एक कॉलम रहेगा इसमें मिलाओ, इसमें जो ना 51 32 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 83 पे मिलाओ 20 में, 20 में, ठीक है। ये बनाओ पहले आप, एलिमेंट और भी आते हैं हमारे, ये नहीं है, ये वो है जो हम बेसिक यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो ना, जब हम देखो यहाँ से आप दो चीजें पहले लिख लो, आपस में फिर बताता हूँ। हो गया सभी का, हो गया सभी का, ठीक है। इसमें 83 इसको अच्छा बनाने का हो करो, बी आएगा इसका, बी आएगा 20 में, ये कह रहे थे। एलिमेंट हमारे और भी है, लेकिन हम ये क्या है, मेजर है, इनको हम अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है। अब जब आप देखो, दो चीज देखो, इसको मैं एक चीज और देख सकते हैं भाई, ये क्या है, मेरे पास जो बीच वाला जो तत्व है, ये मेरे पास क्या है, ये प्योर सेमीकंडक्टर, इसको देखो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, ये तुम याद रखना, टॉपिक प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, ये प्योर सेमीकंडक्टर, ये क्या है, इनको मैं एक तरह से डोपिंग एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अशुद्धि के रूप में इनको यूज करूंगा, ठीक है। डोपिंग बनाने में अशुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, अब जब मैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ
मैं ट्राइवेलेंट को मिला रहा हूँ। देखो सुनो अभी ध्यान से, जब मैं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ किसी, उससे पहले दो चीज समझ पड़ेगी। सबसे पहले कार्बन, कार्बन का तो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वाला कि कार्बन को हम क्यों यूज नहीं करते सेमीकंडक्टर में। दूसरा है पर ये लिखा पड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक प्रकार की मेरी गैस है, ठीक है, गैस है। तो जब नाइट्रोजन मेरी गैस है तो सबसे पहले तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता इसमें मेटल के साथ, ठीक है। गैस को किसमें यूज करूंगा मैं, गैस के साथ यूज करूंगा, ठीक है, इसलिए मैं नाइट्रोजन को भी यूज नहीं करता, ठीक है भाई। अब ये दोनों आप मतलब ये याद रखना कि ये दोनों है इसीलिए, लेकिन इनको मैं यूज नहीं करता। अब यहाँ मेरे पास क्या है, सिलिकॉन, सबसे पहले सिलिकॉन बच गया। जब मैं सिलिकॉन के साथ किसी भी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन के साथ ट्राइवेलेंट को मिलाता हूँ, ट्राइवेलेंट के किसी भी तत्व को मतलब मान लो बोरोन को ले लेते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये नोट में अपना लिख देना, ऐसे करते हैं ना, इस शुद्ध अर्धचालक के साथ मिलाता हूँ। निर्माण कैसे होगा पी टाइप का, जब भी किसी शुद्ध अर्धचालक के साथ मैं बोरोन या त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट तत्व को मिलाता हूँ तो मेरे पास पी टाइप निकल के आता है। जब मैं शुद्ध अर्धचालक के साथ पेंटावेलेंट को मिलाता हूँ किसी को भी, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ये वाली बात है ना, गैस को हम सॉलिड के साथ नहीं मिलाते, गैस को हम गैस के साथ मिलाते, इसलिए हम नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, ठीक है। गैस को गैस के साथ मिलाएंगे, सॉलिड के साथ नहीं मिलाते। हो गया, ये जो एन टाइप निकलता है किससे, एन टाइप जब मिलेगा देखो ऐसा देखो, निर्माण में देखो ऐसा लगा निर्माण, ठीक है, ऐसे देखो नोटबुक से निर्माण। अब इसका आगे देखो, जब भी मैं किसी शुद्ध अर्धचालक के साथ ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट को मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आता है, मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। निर्माण दूसरी डालता हूँ, जब मैं टेट्रावेलेंट के साथ किसी पेंटावेलेंट को मिलाता हूँ तो मेरे पास कैसे निकल जाता है, एन टाइप, ठीक है, ऐसे करके लिखो। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये ना पी टाइप एन टाइप का, अगर मैं पेपर में मेजर यूज पूछता है कि मैं किसको ज़्यादातर यूज करता हूँ, मैं जब मैं मेरे को मटेरियल बनाना है तब मैं कौन सा यूज करूँगा, बोरोन को यूज करूँगा। जब मेरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तब मैं फास्फोरस को यूज करूँगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में जल्दी से क्रियाशील हो जाते हैं, इनको थोड़ा समय लगता है, ये जल्दी से जल्दी काम कर जाते हैं, ठीक है। और तो ये भी यूज है लेकिन अलग लेवल पर, लेकिन हम बेसिकली इनको ज़्यादा यूज करते हैं, इधर बोरोन को इधर फास्फोरस, ठीक है। अब यहाँ तक फिनिश, मैं इसको मिटा दूँ। एन डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई पहली लाइन तो वही लाइन निकल के आ गई, पी टाइप का निर्माण कैसे हो रहा है, बताओ निर्माण कैसे हो रहा है पी टाइप का। शुद्ध अर्धचालक में अगर हम ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो वो पी टाइप, पी टाइप क्या करें, पहले लाइन निकलो ऐसे, ये लाइन ऐड कर लो पी टाइप। भाई पेज और भी तो है, अगले पेज पे लिख लो, ये पे करना है, इतने कंफ्यूजन नहीं भाई, ये वही है क्या है, शुद्ध अर्धचालक के साथ ट्राइवेलेंट
बार बार रिपीट करोगे ना तो अपना आप चीज़ें याद रहेंगी। तो जिसको आप पढ़ने वाले हो ना ये वो की है, जिसको अपने नोटबुक में लिख रखा है ये वो की है ऐसी फॉर्म में। हो गया? अब इसकी लास्ट ऑर्डर पे कितने होंगे? जब ये सुनो भाई पी टाइप किससे मिलकर बना है? ये पहले तो क्या है निर्माण, इसके साथ मिलाने पर टेट्रावैलेंट यानी फोड़ते के तत्व के साथ मिलाने पर इसको मिलाते हैं, थर्ड एक तत्व को मिलाते हैं तो मिलता है मेरा पी टाइप। ठीक है, ये मिलाया इसको बोर्ड किसी को मिलाया। ठीक है, दूसरा क्या है ये कि इसकी अंतिम जब ये किससे मिलकर बना है थर्ड एक तत्व से, तो इसकी लास्ट की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कक्षा में? ट्राइवैलेंट को ट्राइवैलेंट क्यों कहा था मैंने? हाँ, क्योंकि ट्राइवैलेंट को ट्राइवैलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और पेंटावैलेंट को पेंटावैलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो लिखो अंतिम कक्षा में कल मैंने आपको नाम बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? दोनों में अंतर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा हाँ हाँ, देखो और करंट जो बहती है ना मेरी वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। आप हमेशा जो बोलोगे ना ये बोलोगे करंट जो फ्लो करती है मेरी वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन दो टाइप का मिला, कैसा मिला? देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी ये क्या अपनी सेल में है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब सेमीकंडक्टर में हीट देते हैं ना या मिलाने पर, मैंने इसको मिलाया क्या हो गया 3 हो गया, 4 3 हो गए 7, एक की कमी हो गई है ना, या 5 वाले को मिलाओगे जैसे 5 हो गए तो एक इससे बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर वाला है ना इसी को मैं क्या बोलता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी के कारण करंट बहती है ना, कि इसके कारण करंट बहती है। जब तक ये फ्री नहीं होगा ना तब तक करंट नहीं बहेगी, तब तक वहीं पर करंट रहेगा स्टेबल रहेगा। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये क्या है अंतिम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन ये लिखा ना, इसमें देखो अंतिम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। हो गया नहीं? एक चीज ये मेरा क्या है मेरा SI सिलिकॉन। ठीक है, ये मेरा क्या है बोरोन। ठीक है, ये कैसा है मेरा टेट्रावैलेंट, ये मेरा क्या है ट्राइवैलेंट। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ रही है ना धीरे धीरे। अब देखो सिलिकॉन क्या है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, इसके पास 4। बोरोन क्या है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 पाई है, सीधी सी बात है, ये होगी 3। ठीक है, अब देखो इसको इधर
7 हो गए, कमी कितनी की बची? एक। तो एक को ये उधार ले लेता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं ग्राही प्रकार का तत्व। ग्राही मतलब ग्राही प्रकार का सेमीकंडक्टर। देखो ये वाला स्ट्रक्चर में बना ठीक है, तत्व में याद रखें। ये जितने भी टाइप में बन के आएंगे ना वो ग्राही प्रकार के रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्सेक्टर। एब्सेक्ट मतलब लेना, उधार लेना। और इस पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आप आगे लिखना, ये नंबर लिखना। ग्राही प्रकार के तत्व कहते हैं या एब्सेक्टर टाइप एलिमेंट। जो गणित वाले शब्द नीचे से आते हैं, ठीक है ना, उल्टे सीधे लिखोगे तो उल्टा सीधे लिख के आएगा हमेशा। ग्राही ठीक है। मैं मिटा दूँ? अब देखो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास ग्राही प्रकार की, मेरे को पता पड़ गया अशुद्धि मिल गई, ये ग्राही प्रकार की है। अब ग्राही प्रकार की अशुद्धि कौन कौन सी होती है बताओ, कौन कौन सी अशुद्धि होती है? पहले मेरे पास बोरॉन, ठीक है, दूसरा मेरे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, तीसरा बताओ Ga गैलियम, ठीक है, In। ये मेरे पास क्या है? ग्राही प्रकार की अशुद्धि वाले तत्व, ठीक है। और इनको ग्राही प्रकार की क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन सभी की लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एक की कमी पड़ेगी, इसलिए एब्सेक्ट कर रहा है, ले रहा है, इसलिए इसको ग्राही प्रकार की अशुद्धि वाले तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, ग्राही प्रकार की अशुद्धि वाले तत्व जो भी चालू लिखना चाहो लिख लो। अब तो शब्द लिखो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। इसको बोलते मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, इसको बोलते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मैंने आगे लिखा है अल्पसंख्यक आवेशवाहक और बहुसंख्यक आवेशवाहक, ठीक है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, ठीक है, आवेशवाहक। अब इन चीजों का मतलब क्या है, दोनों शब्द का मतलब क्या है? ऊपर का चल जा रहा है कि चलेगा। अल्प का मतलब कम होता है, बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी मैं बताऊँ, जब पी टाइप में मेरा बताया पॉजिटिव चार्ज है, तो पी टाइप में मेरा कैसे चार्ज हुआ? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जिस पे चार्ज है उसको क्या बोलता हूँ मैं? होल्स, ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ मैं? होल्स बोलता हूँ। इसके दो तीन नाम लिखना, होल्स, HOEL होल्स, हिंदी में होल्स भी बोलते हैं, ठीक है, छिद्र भी बोलते हैं, इसको एक और नाम है कोटर, कोटर भी बोलते हैं, कोटर, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? यानी कि इसमें होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी कहने का मतलब क्या है? मेजॉरिटी कहने का मतलब ये है जो करंट फ्लो होगी पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर में, वो किसके कारण से फ्लो होगी? होल्स के कारण से।
क्योंकि हमने पढ़ते हुए आए थे जब हमारे जो हम तत्वों को पढ़ रहे थे, तो हमारे जो कंडक्टर थे, जितने भी कंडक्टर में आते हैं श्रेणी में आते हैं, उसमें क्या है, वो क्या बोल रहा था मैंने, यूनिपोलर है। यूनि का मतलब एक बताया था ना, यूनिपोलर है। अब यूनिपोलर का मतलब कि उसमें एक ही आवेश भाग था, और वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आएगा मेरे सेमीकंडक्टर में, दो मेरा चार्ज कैरियर हो जाएगा। मैंने बताया था ना सेमीकंडक्टर कैसा है मेरा, बाइपोलर। बाई का मतलब दो बताया था। अब फर्स्ट क्या है मेरा, वो जो बाई बताया था ना, वो बाई का जैसे यही है, जो मेरे पास दो तरह के मटेरियल बन के आ गए, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। पी टाइप में किसमें करंट बह रही है, होल से करंट बह रही है। इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे लेकिन कम मात्रा में रहेंगे, लेकिन करंट जो बह फ्लो होगी होल्स के कारण होगी। और जब एन टाइप को पढ़ेंगे, एन टाइप में कौन से किसके कारण करंट फ्लो होगी मेरी, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो ये हो। अब अल्पसंख्यक में क्या आएंगे मेरे, इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक में क्या आएंगे मेरे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, अब क्लियर हुआ। अब देखो जो पी है, इसको पी को जो ना एक नाम बोलते हैं, इसको पी का जो मतलब है ना, पी का मतलब पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया ये किसी से एक चीजें ले रहा है। अब ले रहा है तो अपने अंदर कैसे चीजें ऐड कर रहा है भाई। अगर मैं किसी से चीजें लूंगा, मेरे पास में तीन चीजें, तीन पेन है, मैं एक पेन आपसे लूंगा तो मेरे पास चार पेन होंगे, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से इस पे क्या आ गया, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये रहेगा माइनस में, क्योंकि उधारी वाला है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं ना, उधार का पैसा कितना ही ले लो वो घर ही भी रहता है। तो यही कारण है उसका कि उधार का पैसा कितना ही ले लो, उधार की चीज़ कितनी भी ले लो, और तब भी काउंटिंग गिनती में होगी, कल उसको रिटर्न भी कर दी। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, मिटा दो इसको। क्या होगा, मैंने एक शब्द और लिखवाया था, बोरोन। बोरोन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, बताओ। बोरोन बताया था, बोरोन। बोरोन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, पूछ रहा हूँ ना आपसे। जल्दी क्रियाशील हो जाता है, ई टाइप में सिलिकॉन के साथ वो जल्दी क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज आती है, ये सुनो, एक चीज आती है आयन, सुना है आयन, ऋण आयन, धन आयन, आयन। आयन, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ आया सेमीकंडक्टर, हमारा टू टाइप्स का आता है। एक आता है मेरे पास ऋण आयन, ठीक है, तो सब ठीक है। अब एक बात बताओ, जो मेरा ये जो है, ये क्या नाम है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये मेरा कौन सा आयन होगा, ऋण आयन होगा, धन आयन होगा? हाँ, ठीक है, यानी कि जो इसका जो आयन आएगा वो कैसे आएगा, माइनस वाला चार्ज आएगा। ठीक है ना, माइनस से चार्ज, इसने क्या करा, उसको उधार लिया, धन, हाँ, मतलब समझे नहीं, अगर आप सोचो, मैंने इसको अलग करके दिखाया, देखो इसको बोलते हैं ऋण, ठीक है, प्लस आयन। आपने संधि विच्छेद पढ़े होंगे ना, तो ये दोनों बराबर ही होंगे ना, है ना, दोनों बराबर होंगे ना, बोलते हैं ना ए और आ। अब आ आएगा तो ये वाला हट जाएगा ना, ये एक ही काम कर देता है, आयन
एन टाइप सेमीकंडक्टर ये पलटा है। हाँ उल्टा ही होगा, उल्टे हो, लेकिन हर चीज़ और ज़्यादा बढ़िया चीज़ है क्योंकि हम जो बेसिक में हमने यूज़ करते हैं ना, जो अधिकतर में यूज़ करते हैं वो किसको करते हैं, एन टाइप को यूज़ करते हैं पी टाइप के मुकाबले। तो कारण पता है क्यों है, हम आप बताओ कि एन टाइप को क्यों यूज़ करते हैं पी टाइप के मुकाबले, जबकि करंट मेरे दोनों से फ्लो हो रही है, मेरा इलेक्ट्रॉन से भी करंट फ्लो हो रही है, आ जाओ बैठो, इलेक्ट्रॉन से भी वो फ्लो हो रही है करंट, बस एक इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रही है करंट मेरी, और किससे हो रही है मेरी, होल से भी हो रही है, ठीक है। तो पी टाइप में पी टाइप को यूज़ ज़्यादा नहीं करता, एन टाइप को यूज़ करता हूँ ज़्यादा। बताओ सही बताओ, मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ आया बताओ वेट करो तो अभी हाँ जैसे आपको बताया है कि मतलब जैसे पी टाइप है वो कर्जदार है, कर्जदार नहीं, आपने भी मतलब जैसे वो पॉजिटिव चार्ज कर्जदार तो है, पॉजिटिव चार्ज है हाँ और एन टाइप के पास नेगेटिव है, हम्म। तो मतलब नेगेटिव को चार्ज का फिर कुछ वो समझ लो, एंड अपना टाइप। पूरा एक बार एक पूरा समझ लो, होता है। मौका सभी का आएगा, आप बताओ रुक जाओ यार, आप बताओ। सर जो एंटायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना 5 है, तो वो एक त्याग है उसका। हाँ तो मतलब तो जब भी भाई एक भी आगे जब भी 8 बनेंगे, एक ग्रहण करे जब भी 8 बने, वो तो रीजन नहीं हुआ दोनों, देखो 8 ही बनेंगे लास्ट में, चाहे ग्रहण करे चाहे त्यागे बनेंगे 8 ही। तीन जो ले ले तो तीन को अब बताओ आप बताओ। सर वो क्योंकि उसकी संयोजकता होती है ना, वो पूरी कर लेता, वो अपने गिरा किसी से लेता नहीं है। लेता नहीं है, चलो एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन जो एक रीजन जो मेन रीजन है ना, मेन रीजन क्या है ना उसका, देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा, हल्का, यानी हल्का होता है, प्रोटॉन क्या होता है मेरा, भारी। मैंने बताया था ना, फर्स्ट से बताया था ना, यस सर। इसमें प्रोटॉन प्लस रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बाहर, और बता तो रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बहेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बहेगी, यही तो रीजन बता रहा हूँ जब से। ये तो पता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो- लेकिन अब मेरे पास मटेरियल दो आ गए ना भाई, वो मैं कंडक्टर की बात कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा सेमीकंडक्टर पे आ गया। सेमीकंडक्टर में मेरे पास क्या हो गए, दो मेरे पास आवेश वाहक हो गए, एक प्रोटॉन हो गया और एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मैं पूछूं दोनों में से, मैं पी टाइप की जगह एन टाइप को ज़्यादा यूज करता हूँ, वही तो रीजन होगा ना कि एन टाइप की यूज करता हूँ, हल्का भारी। क्योंकि एक तो वो हल्का, इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसके कारण करंट जल्दी से फ्लो हो जाती है। दूसरा क्या है, जो टेम्परेचर यानी तापमान, यानी एक देखो जब हम इलेक्ट्रॉन की चीज़ें चलाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हीट निकलती है, गर्म होती है चीज़ें, देखा। तो जो ये टाइप वाली चीज़ें हैं ना, वो जल्दी से खराब हो जाती है, यानी 60-70 आसपास खराब हो जाती है, 70% के आसपास। लेकिन ये जो है 90 से 100 तक पहुँच जाती है, 120 तक जहाँ तक है, आंसर में इसका अलग होता है। तो दूसरा रीजन ये है, क्योंकि पहला रीजन क्या है, वही है कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए करंट हमारी फ्लो हो जाती है जल्दी से, हम एन टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप चलो डालो एन टाइप से निकलते हैं, क्लियर है ना भाई, क्लियर है। डाउट तो बता देना, नहीं सर, वैसे डाउट तो छोड़ते नहीं है, नहीं अभी तो डाउट छोड़ा बताओ। एन टाइप से निकलते ठीक है। एन टाइप में सबसे पहले तो एक ही चीज आएगी, क्या आएगी, निर्माण। इसमें निर्माण कैसे करोगे, टेट्रावेलेंट के साथ पेंटावेलेंट देखो ऐसे करके टेट्रावेलेंट प्लस पेंटावेलेंट, ऐसे करके लिख लो निर्माण एन टाइप सेमीकंडक्टर।
फ्री रेंज मैंने वहाँ पे लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे उसमें पी टाइप वाले में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5, ये बोलो ना कि मतलब क्या चीज़ होगा समझते हो ना सारी, लास्ट की ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, अब 5 मेरे फ्री हो रहे हैं तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन 5 तो मिनट कोई लाइन में, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, वैलेंस हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरे की संख्या 5, दोनों की संख्या 5 बना जाएगी। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया था पिछले पी टाइप वाले में, बता दो इसको तो मैंने पी टाइप वाले में एक स्ट्रक्चर बनवाया था सिलिकॉन और बोरोन का है ना, यहाँ पे क्या बना हुआ है सिलिकॉन और फास्फोरस, अब तो भी सभी चीज समझ में आ रही तुम्हारे, फास्फोरस सिलिकॉन में कितने थे सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में कितने होंगे 5, 5, इसका ये है अब ये इससे बॉन्ड बना लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, बचेगा क्या एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये फिर ये तो इसको क्या है डोनेट कर देता है, ठीक है ये पता है देखो, फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, अभी आप जब पिछली क्लास में लड़का था ना कल उसने बोल दिया था सर 1 मीटर क्यों 1 मीटर फूट जाएगा, तो मैं रेफरेंस मान के बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से करंट तो छोटी सी बहेगी ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, कभी आज भी बोलने लगो कि एक इलेक्ट्रॉन से करंट बह रही है, ठीक है हाँ समझाने के लिए रेफरेंस बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या है देखो ये क्या कर रहा है ना, वहां पर मैंने पिछली बार एंटाइक लाइन लिखवाई थी, इसी के बाद क्या लाइन लिखवाई थी बताओ, इसे ग्राही प्रकार के तत्व कहते हैं और ग्राही प्रकार के अशुद्ध वाले तत्व को अब वो तो ग्राही प्रकार था, ये कैसा आएगा ये डोनेट कर रहा है डोनर, ठीक है। अब मेरे पास कोई चीज मैं तुमको दे रहा हूँ, मेरे पास 4 रुपये से बन रहा है, बस 5 पेन है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे पास तो प्लस हो रही है, मेरे पास क्या हो रही है माइनस, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा ठीक है माइनस से चार्ज आएगा। ये मतलब जो बताया कि सिलिकॉन बच रहा इलेक्ट्रॉन वो ग्राही प्रकार तत्व कहते हैं, उसमें पी टाइप है हाँ इसमें डोनर दाता जाएगा, लिखे ना डोनर दाता दाता प्रकार है। और ये जो मेरे एक एक्स्ट्रा निकलता है ना, तो मैंने बताया था ना सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अगर आप जैसे यहाँ पे बैठे हो ना देखो दोनों का मतलब समझो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ये ब्रांच लगी हुई है, आप क्रम वाइज बैठे हो, चीज़ें लगातार चल रही है, कोई आएगा अगर तो पीछे जाके बैठ जाएगा, उससे अगर स्टूडेंट आएगा तो पीछे जाके बैठ जाएगा, वो थोड़े वहाँ की जगह यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ की जगह वहाँ बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसी क्रमबद्ध वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। रोड पे जो गाड़ियाँ चलती है ना देखते हो जहाँ जगह मिल रही है वहीं पे जाके जहाँ जगह मिल रही है वहीं पे जाके लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है दोनों में अंतर समझो। तो ये क्या करता है जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसको किसको देता है अपने क्रिस्टल को दे देता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है उसमें ठीक है। ये इतना लिखते हैं दोनों में भाई माइनस का साइन वगैरह क्यों आ रहा है, ये बता दिया माइनस का साइन क्यों आ रहा है, ठीक है। अब अगले फिर मैंने लिखवाया था डोनर टाइप की किसमें एक्सेप्टर टाइप की अशुद्धि है ना, लिखवाया था ना पीछे पी टाइप में एक्सेप्टर टाइप की अशुद्धि, यहाँ पर लिखो डोनर यानी दाता प्रकार की अशुद्धि, डोनर टाइप्स अशुद्धि, अशुद्धि वाले तत्व, अशुद्धि वाले तत्व तत्व का नाम तत्व ही कर लो, लास्ट में तो तत्व ही आएगा ना।
एलिमेंट तो मैं इधर लिखता हूँ तो पहला क्या आएगा मेरा ऑक्सीजन को छोड़ना, नाइट्रोजन को छोड़ देना, नाइट्रोजन को फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, गैस, एंटीमनी, विस्मित। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर बता दोगे? फास्फोरस का 15D और इसका 33, 51, 84। देखो इसमें आएगा तो देखो हमारा 15 यहाँ पे हो गया 15 है 7 था ना वो नाइट्रोजन 7 था ना 2 ठीक है 8 आ गया 15 में जोड़ देते थे 3 में 51 ठीक है तो दोनों टाइप से और ये मेरी कौन सी है ऋणात्मक टाइप की अशुद्धि है ऋणात्मक आयन तो कहते हैं ना आयन ऋणात्मक आयन हो जाएगा ना ऋणात्मक प्रकार की अशुद्धि हो जाएगा। देखो ये परवल से आते हैं एक परवल से कुछ परवल से आते हैं कौन सी चीज पूछो ना आपको पता चला हम कौन सी उनके इधर साइड आप मैं इनका सीनियर है मेरे संसवाद संसवाद मतलब लेटर हो जो संसवाद लेंट्रो कहाँ से एडिस स्कूल देखा है? हाँ इंग्लिश में देगा उसी गली में जाऊँ आप कहाँ से? मैं उसमें से स्मार्ट फिटनेस वाली में से कौन सी? स्मार्ट फिटनेस वाली थी बालाजी मेडिकल स्टोर है हाँ। होने में वहाँ से आके स्मार्ट फिटनेस जिम है हाँ। उसी गली में रहता हूँ 3 नंबर गली अच्छा इसको कहते हैं लड्डू की अच्छा तो उसी गली में अच्छा वो तो 11 फुट में बोलो हाँ लैंड यार अच्छा मैं इनका सीनियर है ठीक है देहरादून से पास आउट है जहाँ से मैं कोर्स करना है ICTI करके आया देहरादून से तो वहाँ से ये भी परवल से ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़िया से अब ये इसमें कैसे साइन आएगा उस पर पॉजिटिव आया था इस पर इलेक्ट्रॉन का कैसे साइन आप देखते हो माइनस देखते हो ना इस इलेक्ट्रॉन माइनस में और करंट किसके कारण फ्लो होती है सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है क्योंकि हमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है तो फ्री का कुछ सीन नहीं है नॉर्मल क्योंकि उनके अंदर क्या है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देखो ये होता सी बैंड कंडक्शन बैंड ठीक है मैं देखो अंदर चीज करो एक होता है वैलेंस बैंड ठीक है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाते हैं सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में इंसुलेटर में होते हैं तो वो खत्म होना लेकिन कंडक्टर के केस में क्या है ना ये ओवरलैप रहता है एक दूसरे में कोई गैप नहीं रहता चीज़ों को ओवरलैप रहता है एक दूसरे ठीक है सेमीकंडक्टर में यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं फ्री होते हैं ना इधर से इधर तब जाकर मैंने कर आपने किसी ने स्ट्रक्चर बनाया था कॉपी में बना रखा था बैंड वाला किसकी कॉपी में था हाँ था ना हाँ वो ये था इसको ओवरलैप करते हैं ओवरलैप करते हैं नोट कर रहे हो थोड़ा बहुत मेजोरिटी हाँ इसके बाद मैंने कुछ चीज़ लिखवाई थी क्या लिखवाई थी मेजोरिटी बहुसंख्या अल्पसंख्या ठीक है दोनों में क्या अंतर है कि अल्पसंख्या अवस्था है बहुसंख्या अवस्था है इसमें क्या होंगे एन टाइप में क्या होंगे बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन ठीक है और इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे डिसाइड करता हूँ ऐसे डिसाइड करता हूँ इलेक्ट्रॉन होल्ड्स को ये होल्ड्स हो ठीक है और यहाँ पर मेजॉरिटी क्या होंगे मेरे होल्ड्स ठीक है जीरो मत काउंट करना छोटे करना इसमें देखो हम एक चीज पढ़ के आए थे ना अब तक हमने 2 चीज हमने 3 चीज लिखी थी हमने एक होता था इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पढ़ रहे थे और एक शब्द न्यूट्रॉन ठीक है न्यूट्रॉन में हिंदी में क्या बोलते हैं
अब एक बार इसको जोड़ इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या सिद्ध है? ये हम 3 चीज़ पढ़ रहे थे एटम के अंदर, 3 चीज़ पढ़ रहे थे भाई। इलेक्ट्रॉन मिला था एक तो, ठीक है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। हमने इसको भी देखा, इसको भी देखा, हमें यही देखा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। न्यूट्रॉन का हिंदी बोलते हैं उदासीन या उदासीन, ठीक है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर एन टाइप हो, पी टाइप हो, या एक्सटेंसिव हो या इंटेंसिव हो, ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर प्राकृतिक रूप से न्यूट्रल होता है, प्राकृतिक रूप से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कहने की मतलब क्या है, यानी कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा क्या है, एन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा हो गया प्रोटॉन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो समझना चीज़ को, जितने इलेक्ट्रॉन मेरे निकल रहे थे उतने होल्स भी तो बन रहे थे। कहने का मतलब आप समझ, जैसे यहाँ पर 20 स्टूडेंट है, अगर 20 स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाते हैं तो 20 क्या होते हैं, ब्लैंक हो, सीटें ब्लैंक हो जाएंगी ना, क्लियर बात है। अगर 20 सीट ब्लैंक है, आप मान लो 20 सीट ब्लैंक है, तो ब्लैंक 20 सीट है, जब मैं 20 स्टूडेंट को उठाऊंगा 20 भर भी जाएंगे ना। जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था, कितना था, 10 पावर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था मेरा, 6 आएंगे 1.6। हाँ 6 कर लो, ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक है। 1.6 पावर 1.67 into 10 power minus 27। ये मास बताया था मैंने, अब भूल जाते बार बार, वो मास था, हाँ वो वास्ता। ठीक है। चार्ज बता दूँ, चार्ज ये जो मैंने आपको बताया था 27 वाला, वो मास था, ठीक है। चार्ज क्यों, चार्ज बराबर है पोलैरिटी चेंजेस है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, इनकी पावर 19 कूलम, सी लिख दो या कुछ चार्ज कुछ ये कूलम, ठीक है। अब अपने एक चीज पढ़ी थी, प्लस माइनस को मतलब काट देते हैं, जब प्लस माइनस से ये वाला चार्ज कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या सेमीकंडक्टर उदासीन होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर। ओके, और एक नियम आता है उदासीनीकरण का नियम, वो नियम यही कहता कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अब हेड डालो, उदासीनीकरण का नियम, आवेश उदासीनीकरण का नियम। उदासीनीकरण, आवेश उदासीनीकरण का नियम, उदासीनीकरण। अब आवेश उदासीनीकरण का नियम क्या कहता है कि अर्धचालक में कितने आवेश होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, दोनों के योगफल के बराबर। दोनों का योगफल कितना होगा मेरा, 0, तो बराबर ही है ना। तो लिखो, किसी भी अर्धचालक में कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है।